मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का भी कोई फ़ोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बात करे। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। ये काफ़ी बूढ़े थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानूसी विचारों के हैं। कहते हैं कि साए नहीं है। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। फंक्शन हॉल को, कैटरर्स को, सजावट करने वाले को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो मनोज बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे। तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साए नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो साए में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने BSc में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे। कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। MSc में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी MSc के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। शादी कौन सी अभी हुई जा रही है। अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यो हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लूँगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष MSc करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था
तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती है और जॉब ऑफर करती हैं। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है। यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। अगर पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा MSc फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे US भेज सकती है। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है, ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। आखिर मनोज के बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग है। मनोज अच्छा कमा रहा है, वह चाहता तो अदालत से शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। मनोज के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो मनोज की इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है,
लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनोज को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाएगा। जब सब तैयार है तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी MSc पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुई 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू, मनाली, शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं भी मनोज के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साए नहीं है, अतः शादी अब तभी होगी, ऐसा मनोज की मम्मी ने कहा। पर मनोज शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं। माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु मनोज को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन मसोस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी, साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दुल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनोज ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलन तो मर्ग तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। रति, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं। हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हो, न ये रीति रिवाज हो। 2 प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ही ऊंची बाल खड़ी कर रही है कि उनकी ही सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो रति, हम कहीं भाग चले। मैं तुम्हारा टिकट सावित्र चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी तीखी लक्षण रेखा को अब मिटा दे, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता कि बिना विवाह ये सब ठीक नहीं है। वैसे भी एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो ये चाह भी फिर बार बार सिर उठाएगी नहीं। ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ,
रति मुझे संभालो। गार्डन के एकांत झुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी कि ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनोज की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उसके पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई, अपने को संभाले। मनोज, ये भी कोई जगह है भागने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। अस्थाई समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट के बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं। आखिर वे हमारे शुभ चिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टाल कर अभी कर दे? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हरेक को कुछ हिचक होती है। अपनी ही इंटर कास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए न? तुम देखना, बिना साए के शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रति, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है। उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फोन करने की इजाज़त तो है या वह भी नहीं है? चलो, फोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनोज के जीजा जी ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मुहर लग गई है। रति अब तुम्हारी हुई। ऐ जमाई बाबू, ये इंडिया है। वह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो रति विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी मम्मी। अब आप लोग घर चले। मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजा जी से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों है ना तुम्हारे साथ अमेरिका। आप दोनों साथ ही जाओगे? मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तू कोशिश कर ले। न माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया,
अब हम लोग चलेंगे, आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले राती को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए मनोज ने शरारत से देखा। हाँ रति, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार है या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चाहकी, अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज, पर अब मैं तुम्हारी हूँ।